नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6800 न्यूज अपडेट में। तो बात करेंगे 6800 को लेकर के। आज अमरेंद्र और उनकी टीम पहुंची है मुलाकात करने के लिए। विजय किरण आनंद सर से, डीजी सर से मुलाकात होगा उनका। वहीं गणेश सर जो कि संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं, तो इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार लीगल टीम लखनऊ की ओर से उनसे मुलाकात करने के लिए समय मांगा गया था, जो उन्हें दिया गया है। पूरी फाइल के साथ वहाँ पर उपस्थित हैं अमरेंद्र और की टीम। तो यहाँ पर विजय किरण आनंद सर से क्या बातचीत होता है, फिलहाल अभी जो समय दिया गया है उस समय पे ये लोग पहुँच कर बातचीत करेंगे। वहीं 6800 की लिस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली लीगल टीम के एक अन्य सदस्य ने कहा है कि आज तक तो यही सुना था कि समझदार लोग पिछले समय में की गई गलतियों से सीखते हैं। जैसा कि शिक्षा मित्रों ने भारी संख्या में आकर सरकार का विरोध करके ज़बरदस्ती नौकरी लेने की कोशिश की, परिणाम आप लोग के सामने हैं। तो यहाँ पर टीम अब दो खेमे में बटा है। एक खेमा चाहती है सरकार का विरोध ना हो, क्योंकि जब सरकार समर्थन कर रही है इन लोगों का तो उनके साथ ही चला जाए। इसके बाद लिखा 68,500 के अभ्यर्थी भी जबरदस्ती सरकार से 5% ओबीसी रिलैक्सेशन लेने की कोशिश की, जिससे सरकार तैयार भी थी, बातचीत भी हो गई थी, कोर्ट में काउंटर लगाने जा रही थी, परंतु कुछ लोगों के विवादित रूपी बयान की वजह से और नेता बनने की चाहत ने उस फाइल को क्लोज कर दिया। लीगल टीम के सदस्य ने लिखा है कि इन दो भर्तियों से लोगों को थोड़ा सा सीखना चाहिए कि सरकार से अगर आप चाहते हैं कि दो हाथ करके नौकरी लिया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। लीगल टीम के सदस्य राहुल मौर्य ने लिखा है, अभी तक सरकार भले ही हमारी नियुक्ति नहीं कर रही है, परंतु कोर्ट में जिस तरीके से रविंदर सिंह पर काउंटर दिया और 6800 के लिए प्राइवेट वकील लखनऊ के सबसे बड़े वकील जो थे जयदीप नारायण माथुर को हायर किया। यहाँ पर आपको बता दें कि कोर्ट की सबसे बड़ी वकील प्राइवेट वकील को उतार दिया था गवर्नमेंट ने, जबकि भेजना चाहिए था सरकारी वकील। लेकिन कोर्ट केस को देखते हुए, इसकी पेचीदा को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर प्राइवेट वकील उतारा था, इसीलिए ताकि 6800 के पक्ष में जो भी हो वो किसी प्रकार से लापरवाही न बरती जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़े वकील जयदीप नारायण माथुर को हायर किया गया सिर्फ अपनी नौकरी के लिए, ताकि हमें जल्दी नियुक्ति मिल सके। और यह भी एक बात सकता है कि जब तक कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं होगा सरकार किसी भी हालत में नियुक्ति नहीं दे सकती। में लिखा है कि जुलाई में बेंच चेंज हो रही है, भगवान करे बेंच दिनेश सिंह को मिल जाए, जिन्होंने खुद सुपर न्यूमेरिक के लिए बोला था। इनके अलावा अगर कोई और भी नया जज आता है तो भी सरकार के हिसाब से 1-2 डेट में नियुक्ति का आदेश कर देंगी। तो आपको बता दें कि जुलाई में अगर दिनेश सिंह सर की बेंच में लग जाता तो इन्होंने खुद कहा था न्यूमेरिक, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर न्यूमेरिक लग जाएगा तो जो चयनित है उन्हें निकालना नहीं पड़ेगा। सरकार भी चाहती है किसी को निकाला ना जाए, और सही बात यही है कि जो लोग नौकरी करें अगर उन्हें निकालना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हो जाएगा। तो इसलिए न्यूमेरिक अगर रहेगा तो 6000 सीटें एडजस्ट करके बाकी ओबीसी को दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि लीगल टीम के इन सदस्य ने 6800 लिस्ट लाने के लिए भागीरथी प्रयास किया था। इसके बाद आज इन्होंने जो पोस्ट लिखा है कि सरकार से 2-2 हाथ करके आप नौकरी नहीं ले सकते। उन्होंने लिखा जिस तरह सरकार का विरोध हो रहा है उससे एक बात तो कन्फर्म है कि नियुक्ति तो सरकार तब तक नहीं देगी जब तक कोर्ट का डायरेक्शन नहीं मिलेगा, परंतु इस विरोध की वजह से कहीं सरकार ने अपने कदम पीछे कर लिया और सोच लिया कि ठीक है इन लोगों को करने दो विरोध, तो फिर कोर्ट में पैरवी करना अगर बंद कर दी तो हम लोग और आप सरकार का कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये लीगल टीम ने अपनी टीम के अन्य सदस्यों को समझाने के लिए लिखा है। उन्होंने लिखा कुछ लोग मेरी इस पोस्ट का भी विरोध करेंगे, क्योंकि मैंने जो बात कही है वे विरोध करेंगे, लेकिन कुछ नए नवेले नेता है जो 1-2 बार आंदोलन कर लिए, उनको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन याद रखिए किसी भी आंदोलन में हमेशा साथ रहें और हमेशा सरकार के पक्ष में रहकर काम निकलवाने की कोशिश किए। और नए नवेले नेताओं से भी अनुरोध है कृपया करके भावनाओं में बह करके अपनी नौकरी को दांव पर मत लगाएं। तो यहाँ पर देखिए कारण क्या है कि काफ़ी बार विरोध प्रदर्शन हुआ है, सही बात है, लेकिन सरकार का विरोध करके आप नहीं ले सकते जब इस समय सरकार खुद साथ दे रहा है। ये लीगल टीम के सदस्य ने लिखा है, जो कि लखनऊ लीगल टीम के ही सदस्य हैं। इस समय टीम 2 खेमे में बटी हुई है, एक सरकार के विरोध के लिए, एक सरकार के पक्ष में। तो अगर कहा जा रहा है कि 2 टीमों ने जब इससे पहले 800-500 शिक्षा मित्रों ने विरोध किया तो सरकार ने क्या किया, इसलिए सरकार जब पहले से ही हम लोगों के लिए वकील उतार रहे तो उसका विरोध करके हमें क्या प्राप्त होगा। अब फिलहाल बिना कोर्ट डायरेक्शन के अब कुछ हो भी नहीं सकता है। ये लिखा है इन्होंने। मैंने लिखा कृपया भावनाओं में बह करके अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर सरकार से 2-2 हाथ करने की कोशिश मत करिए, वरना ज़िंदगी भर पछताना होगा। तो ये लीगल टीम के सदस्य ने कई बार मुलाकात भी किया था बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने, जहां पर उन्होंने उनकी पूरी बातों को सुना था। बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी यही कहा था कि कोर्ट डायरेक्शन के बाद आपकी नियुक्ति हर हाल में दी जाएगी, कृपा करके आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। तो उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये पोस्ट को लिखा है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनकी पूरी बातों को, समस्याओं को सुना। उन्होंने उस बातों को बताया था जिसमें कोर्ट को अपने पक्ष में करने के लिए, यानी कि अपनी बातों को समझाने के लिए महंगे वकील लखनऊ को करना पड़ा था। ये भी उन बातें बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा ही बताई गई थी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है 6800 की नियुक्ति के लिए आप जुलाई के बाद 1 से 2 कोर्ट केस में हम पूरी तरह से
इस किट को इसको हायर कर ले जाएंगे और आप लोग को अपना स्कूल अगस्त से सितंबर के बीच में अलर्ट कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं आज की न्यूज़ की। तो टीजीटी जीव विज्ञान के प्रतियोगी का चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन, विज्ञान की तरह सिलेबस होने पर मांगे और पद 50 पद का को बताया बेहद कम। 27,000 पदों को की है मांग, टोटल टीजीटी पीजीटी मिला करके। तो प्रश्न में गलती से लटका असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज आवंटन, 42 माह में बनेंगे सी। वहीं 54.83% अभ्यर्थियों ने दिया पीसीएस परीक्षा। सबसे अधिक उपस्थिति भी 54.83 जो कि प्रयागराज में ही रहा, सबसे कम मैनपुरी में रही है। अभ्यर्थियों ने जब परीक्षा दी उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली पाली में समान अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा विकल्प को रखने के ढंग, प्रश्नों की प्रकृति आदि के मामले में भिन्न था। इतिहास, करंट अफेयर और तिथियों से जुड़े अधिक प्रश्न आए थे। बेसिक जानकारी और कॉमन सेंस से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए थे। पहली बार देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शुरू हुई प्रक्रिया से प्रश्न पूछा गया था। सरकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गंगा एक्शन प्लान, डिजिटल वाटर बैंक, एक जनपद एक उत्पाद, जल जीवन मिशन, कोविड, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री संग्रहालय से भी प्रश्न पूछे गए थे। वहीं दूसरी पाली में हुए सीसेट के पेपर हिंदी और अंग्रेजी के दोनों पैराग्राफ सरल थे। रीजनिंग में कहीं मिसिंग टर्न प्रमुख प्रश्न रहा। तो प्रयागराज में कुल उपस्थिति अगर देखें तो 68.38, वाराणसी में 58.28, जबकि मैनपुरी में मात्र 42.57 था। वहीं दरोगा भर्ती में 9,534 अभ्यर्थी चयनित, 1,805 महिलाएं भी सफल, 60% चयनित 25 वर्ष से कम आयु के हैं। 12 लाख दावेदारों ने 18 दिन और 54 पालियों में दी है ऑनलाइन परीक्षा। 9,007 सफल अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के, 527 अन्य राज्यों के हैं। तो पुलिस के 40,000 से अधिक पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 साल से कम उम्र के ही हैं 60%। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में योगदान दे, मुख्यमंत्री ने कहा। तो नज़दीकी विकल्पों ने उलझाया, कुछ समझ में नहीं आया। सीसेट के पेपर ने बढ़ाई चुनौती, इस बार क्वालिफाई करना आसान नहीं। प्रदेश के 28 जिले में हुआ है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 55% उपस्थिति। तो यहाँ पे पीसीएस के जो सवाल है पूछे गए थे उसके बारे में 40,000 और युवाओं को मिलेगी पुलिस की नौकरी। कि दरोगा भर्ती के चयन में मेरठ मंडल अव्वल रहा। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती थी दरोगा की, उसमें 9,534 पदों की भर्ती का परिणाम घोषित हुआ। इनमें सबसे ज़्यादा मेरठ मंडल से हैं, वहीं अन्य 12 राज्यों केंद्रीय शासित प्रदेशों के हैं। मेरठ में 1,506 अभ्यर्थी चुने गए हैं। अकेले मेरठ मंडल में ही देखा जाए तो 1,506 अभ्यर्थी, यानी कुल सीटों का तो 1,000-1,500 से अधिक सीटें मेरठ मंडल में ही चला गया। जबकि शहरों में आगरा सबसे ज़्यादा 398, वहीं 1,805 महिला सब इंस्पेक्टर एक साथ चयनित हुई हैं। पीसीएस प्री परीक्षा में कुछ चेहरे मुस्काएँ तो कुछ झुराएँ। यहाँ पर कुछ मुरझाएँ और कुछ मुस्कुराएँ। पीसीएस परीक्षा एक केंद्र से बाहर देकर निकलते परीक्षार्थी। तो आगरा के युवाओं ने छू लिया आसमान, 398 चयनित। किसान की बेटी संध्या बनी इंस्पेक्टर, सौम्य के चयन से पूरे परिवार में हर्ष। तो यहाँ पर मोहल्ला सत्ता के निवासी सौम्य गुप्ता से न केवल कस्बे का नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार को भी गर्व महसूस किया। सौम्य के सब इंस्पेक्टर पद पर चयन की सूचना मिलने के बाद आशा गुप्ता ने बताया वह प्राइवेट कॉलेज में प्रधानाचार्य है। बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उनका विचार है। सौम्य ने अपने परिवार को अपने इस मुकाम पर पहुँचाया। सौम्य ने बताया कि वह MSc केमिस्ट्री से की, वह पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह कहती है 1 मिनट के आखिरी कौन सा ऐसा मुकाम है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं किसान की बेटी संध्या भी चयनित हुई हैं। 2019 में वह पुलिस सिपाही के पद पर पहली बार भर्ती में चयनित हुई थी। करंट अफेयर ने अभ्यर्थियों को उलझाया, 2 घंटे के लिए फंस गया MG रोड। आगरा में 26,000 से अधिक ने छोड़ी परीक्षा, बसों के लिए भटके अभ्यर्थी। तो हिंसा का असर, 49% ने नहीं दिया पीसीएस प्री परीक्षा। कानपुर की ये हालत है। GNK इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर निकलते अभ्यर्थी। तो परीक्षार्थियों का ट्रेनों पर कब्जा, हंगामा भी कई जगह हुआ। इतिहास ने दी चुनौती, विकल्प चुनने में छूट गए पसीने। संगम नगरी प्रयागराज में सर्वाधिक 68.38 की उपस्थिति। उच्च होता जा रहा है राज्य स्तरीय परीक्षाओं का स्तर। तो यहाँ पर इस बार प्रथम प्रश्न पत्र को समान लहजे में थोड़ा उलझाऊ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतिहास, करंट अफेयर, तिथियों से जुड़े प्रश्न सबसे हाईलाइट टॉपिक रहे। तो अध्ययन में जो सवाल थे वो पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ। 2022 में कोपेनहेगन में पुलिस की 200 मीटर क्वालिफाइंग तैराकी में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा विश्वविद्यालय का जो कॉमन एंट्रेंस से पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न सबसे अधिक पूछे गए जिनके जवाब भ्रमित करने वाले थे। इतिहास के प्रश्न छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा
वहीं सीसैट के पेपर में हिंदी अंग्रेजी दोनों पैराग्राफ सरल थे। रीजनिंग में कोडिंग मिसिंग टर्म प्रमुख प्रश्न रहा। तो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 43% अभ्यर्थियों ने ही छोड़ दी परीक्षा। धूप में पेड़ की छांव तलाशते रहे अभ्यर्थी। मध्यकालीन इतिहास से जुड़े सवालों की संख्या मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा। और नए वेतन कोड लागू होने से कर्मचारियों को राहत की आस। ये थी आज की अपडेट न्यूज। 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 और पीसीएस परीक्षा सहित अन्य टीजीटी पीजीटी का। तो न्यूज आपको पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।